मोहब्बत को यकीदा इश्क को वो दीन कहता था। मोहब्बत को यकीदा इश्क को वो दीन कहता था। कोई था जो मेरी हर बात पे आमीन कहता था। कभी आने नहीं देता था मेरी आंख में आंसू। कभी आने नहीं देता था मेरी आंख में आंसू। मेरे अश्कों को अपने इश्क की तौहीन कहता था। क्या बात है। कोई था जो मेरी हर बात पे आमीन कहता था। लाइनें हैं बड़ी प्यारी लगती हैं मुझे। इश्क किया था हमने भी, हम भी रातों में जागे थे। इश्क किया था हमने भी रातों को, हम भी रातों में जागे थे। था कोई जिसके पीछे नंगे पाँव भागे थे। हाय हाय यार, कभी था कोई जिसके पीछे नंगे पाँव भागे थे। बना दो। जो हालत थी जोएद भाई, जो हालत थी मेरी पहले, वो हालत अब नहीं करनी। भाई जो हालत थी मेरी पहले, वो हालत अब नहीं करनी। बहुत टूटा है दिल मेरा, मरम्मत अब नहीं करनी। बेवफा लड़की ने, बेवफा लड़की ने किया बदनाम है मुझको। अरे जाओ हसीना हो, मोहब्बत अब नहीं। अच्छा कपिल भाई, एक बात बताओ मुझे। बिल्कुल। हमें तुम्हारा हिसाब समझ में नहीं आया। जो तुम वायरल हुए थे अभी 2-3 साल पहले, तुम्हारा एक बहुत वायरल हुआ था शायरी, तो यार क्यों रो रहे थे उसमें? तो किसके लिए रो रहे थे? वो सच की बात है, झूठ थी? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बात तो मेरे भाई सच ही थी। और 3 साल भाई पागल बना गई, 3 साल इलाज चला है। अरे मेरे भाई, लेकिन जो शायरी में बोला था बाखुदा, वो उसके आगे आ भी गया। आ भी गया। एक बार कुछ बात तो है तेरी बातों में, उससे पहले कहना चाह रहा हूँ, कुछ बात तो है तेरी बातों में। जो बात यहाँ तक आ पहुंची, हम दिल से गए, दिल हमसे गया, और बात खुदा तक जा पहुंची। तो फिर वो जा रही थी छोड़ के मुझे। मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन मैं रोकने की उसे, यार मत जा, शादी होने वाली थी। ठीक है। तो साहब उस पर अर्ज किया कि तुम्हारे अंदाज बदल गए, कोई बात है ना? तुम्हारे अंदाज बदल गए, कोई बात है ना? तुम्हारी पहली मोहब्बत मैं हूँ, तुम्हें याद है? याद है? याद नहीं है इसे। तुमने पकड़ा हाथ किसी और का और तुम चल पड़ी। दुनिया तुम्हें हसीन लगी, तुम निकल पड़ी। दुनिया तुम्हें हसीन लगी और तुम निकल पड़ी। धोखा तुमने दिया है तो तुम्हें भी मिलेगा। जैसा बीज बोओगे नदीम साहब वही मिलेगा। और दुनिया की रिवायत है, चलती रहती है। जवानी पे क्या इतराना, ढलती रहती है। और आज मुझे हराकर तुम जीत जाओगी। आज तो मेरी जान मुझे हराकर तुम जीत जाओगी। मेरा दावा है बुढ़ापे तक मेरे गीत गाओगी। और फिर वो सुकून से लगकर गले से तेरा लिपट जाना। जब महबूब गले से लगता है ना, तो सारी परेशानियां खत्म हो जाती है। फिर वो सुकून से लगकर तेरा गले से लिपट जाना। मैं इंतजार कर रहा हूँ, आ सको तो आ जाओ। और सावन का महीना है। जब मैं मर जाऊं तो मेरी कहानी लिखना। जब मैं मर जाऊं तो मेरी कहानी लिखना। कैसे बर्बाद हुई मेरी जवानी लिखना। और लिखना कि मेरे होठ कैसे खुशी को तरसते रहे। कैसे निकला मेरी आंखों से पानी लिखना। यार कैसे निकला मेरी आंखों से पानी निकला। और लिखना कि वो भी मेरी होना चाहती थी। लिखना वो भी मेरा होना चाहती। बस मेरी आखिरी सांसों की रवानी लिखना। यार और लिखना कि मैंने मरते वक्त भी उसके लिए दुआ की थी। यार कफील, मैंने मरते वक्त भी लिखना कि मैंने मरते वक्त भी उसके लिए दुआ की थी।
कफन से बाहर मेरे हाथों की निशानी यार ओफ यार कफील यार कफन से बाहर मेरे हाथों की निशानी लिखना। जब मैं मर जाऊं हाँ। मेरी कहानी लिखना। आए। कैसे बर्बाद हुई मेरी जवानी। मेरी जवानी लिखना कभी साहब कैसे बर्बाद होगी लिखना। कफील की जवानी यार कपिल भाई, जी सर। जिंदगी में सब कुछ कर लियो मगर कभी मोहब्बत मत मोहब्बत मत करना। करना। बिल्कुल। हमने एक लड़की से मोहब्बत करी थी, हाय हाय। आज इतना पछता रहे हैं भाई साहब, बहुत ज्यादा। हम भी। और हमने सुना है तुम शायर हो। सुना नहीं है। ठीक है, हमने सुना है तुम शायर हो। जी। हमारे ऊपर तुम शायरी बनाओ बैठे बैठे अभी। अभी बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी। हमने इतनी मोहब्बत करी थी उससे, आज उसके बच्चे हमें मामा कहते हैं। मामा कहना, ये तो बड़ी हंसी की बात है। इस बात पे शायरी बना दो अभी अभी बैठे बैठे, तड़कती भड़कती। तड़कती भड़कती। ये सब ऑडियंस देख रही है, इनको पता चलना चाहिए। भाई ने डिमांड रखी है तो भाई के लिए है ये, खास तौर पे नदीम भाई के लिए है कि हर वक्त जहन में ख्याल उसका, हर वक्त जहन में ख्याल उसका, नहीं जाता था दिल से मलाल उसका। हर वक्त जहन में ख्याल उसका, नहीं जाता था दिल से मलाल उसका। और इतना उसका नाम लिया लोग मुझको दीवाना कहने लगे। अरे इतना उसका नाम लिया लोग मुझको दीवाना कहने लगे। एक अरसा उसकी माँ ने जान कहा और साले बच्चे मामा जान कहने लगे। बच्चे मामा जान कहने लगे। तो यार कपिल, मुझे ना एक बड़े भाई के ऊपर शायरी सुननी है। क्यों देख, मैं भी घर का बड़ा हूँ और तू भी एक बड़ा भाई है घर का, तो कुछ ऐसा सुना दे बड़े भाई के ऊपर। ये लिखी थी मैंने कि आज मैं शायरी नहीं सुनाऊंगा, आज मैं शायरी नहीं सुनाऊंगा, आज बड़े भाई की कीमत तुम्हें बताऊंगा। क्या बात है, आज बड़े भाई की कीमत बता दो। तुम्हें बताऊंगा। बड़ा भाई ना हो तो बहुत मुश्किल से लड़ना पड़ता है। सही यार, बहुत बड़ा भाई ना हो तो बहुत मुश्किल से लड़ना पड़ता है। राह कितनी भी मुश्किल हो तन्हा ही चलना पड़ता है। राह कितनी भी मुश्किल हो जिसके तन्हा भाई ही नहीं चलना है, पड़ता बड़ा भाई नहीं है, वही समझ सकता है है। कि राह कितनी भी मुश्किल हो तन्हा ही चलना पड़ता है। और बड़ा भाई का होना किसी नियामत से कम नहीं होता। हाँ यार, बड़े भाई का होना किसी नियामत से कम नहीं होता। जिसके पीछे खड़ा हो भाई उसे कोई गम नहीं होता। उसे कोई गम नहीं होता। जिसके पीछे खड़ा हो भाई उसे कोई गम नहीं होता। और बड़े भाई तो बाप का फर्ज निभाते हैं। सही बात है। बड़े भाई तो बाप का फर्ज निभाते हैं, इसलिए हर किसी को बड़े भाई नहीं भाते हैं। सही बात यार, इसलिए हर किसी को बड़े भाई नहीं पाते हैं। बड़े भाई नहीं भाते हैं, लेकिन जिसके हैं वो अफसोस करता है, जिसके नहीं है। मैं खुद से कहता हूँ रोज के सब ठीक है, हकीकत देखी जाए तो क्या ठीक है। मैं खुद को दे रहा हूँ झूठी तसल्लियाँ, तुम बताओ क्या ये ठीक है। नहीं मुझसे भी नहीं होती अब झूठी अदाकारी, उदास हूँ तो उदास हूँ, ठीक है। एक चीज शेयर करूं, थक गया हूं यार, मम्मी कसम कह रहा हूँ, हाँ कसम थक चुका हूँ। किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, खुद से ही थक चुका हूँ। नहीं आ रहा समझ मेरे को मेरे इमोशंस का, नहीं आ रहा समझ दिमाग में क्या चल रहा है। बहुत कोशिश कर रहा हूँ खुद को समझूं, किसी और से तो क्या एक्सपेक्ट करोगे वो आके मेरे को समझे, मैं खुद को ही नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं
हर तरफ से टेंशन मिले और घर भी घर जैसा ना लगे तो समझना वो इंसान अब कुछ दिन का मेहमान है, और उस इंसान के दुख का अंदाजा कोई ना लगा सके जिसका खुद का परिवार उससे परेशान है। रब नू मैं ही मिले आसी